बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने ये भी यकीनन सोचा होगा कि लोग तो हर किस्म के काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, लेकिन वो कामयाब और नाकाम लोगों में कौन सा एक फ़र्क होता है जिसकी वजह से वो एक शख्स कामयाब हो जाता है और एक शख्स नाकाम होता है। बहुत सारे मसाइल होते हैं। डिसीजन मेकिंग जो लाइफ में होती है बहुत अहम होती है। जो कामयाब लोग होते हैं वो बहुत स्लोली डिसीजन लेते हैं, स्लोली सोच समझ कर उसका डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद और उसका जो फैसला करते हैं या उसको अगर चेंज करते हैं तो वो भी उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। उनकी स्लोनेस जो होती है वो ऐसी नहीं होती जो नाकाम लोगों में होती है, क्योंकि जो नाकाम लोग होते हैं वो फैसला बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन फिर उसको तोड़ भी जल्दी देते हैं। तो क्या हुआ कि एक बंदे ने कहा कि मैंने ये काम करना है, तो काम करने के लिए उसने फैक्ट्री लगा दी, ज़मीन बेच दी, ज़मीन बेच कर फैक्ट्री लगा दी। फैक्ट्री के लिए जब काम शुरू किया तो फिर उसके लिए रॉ मटेरियल लेना मसला था। जब रॉ मटेरियल लिया तो फिर वो आगे बेचना मसला था। तो फिर वो यकदम उसने फैसला भी यकदम कर लिया और फिर ख़त्म भी फ़ौरन कर लिया और उसको बेच भी दिया। अब अगर ठीक है वो प्रॉफिट में भी चली गई है तो उस साल 2 साल के अंदर जो टाइम कंज्यूम किया है उसका पैसा कहाँ जाएगा? वो भी तो टाइम लॉस हुआ है और पैसा लॉस हुआ है। तो फैसला करने में आपने क्या करना है, सोचना है दिमाग के साथ, स्लोली उसको फैसला करना है। और 80% अगर उसमें आपको कामयाबी, आपका जहन, दिलो दिमाग और एटमॉस्फेयर और आपके दोस्त, आपका रॉ मटेरियल, आपकी वहाँ की मार्केट जो आपको सपोर्ट कर रही है, तो उसका फैसला करने के बाद अगर आपने वो फैसला कर लिया है तो अगर आप जंप इन कर गए हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए जल्दी नहीं करनी, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप मार्केट में आना है। चाहे ये मार्केट की बात भी ना हो, तो चाहे आप बिजनेस में आ रहे हैं या किसी प्रोफेशन में आ रहे हैं या किसी आप ऐसे प्रोफेशन में आ रहे हैं जैसे डॉक्टर है, वो कला है, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या इसके अलावा स्टॉक मार्केट है, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो फैसला करते हुए पहले उस मार्केट को चेक करें, उस माहौल को चेक करें, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट देखें और इन्वेस्टमेंट के बाद वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ अगर खुदा न खास्ता पैदा हो गई जिसमें आपको ये महसूस हो कि मैं हार रहा हूँ, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो छोटी छोटी जो आपने कामयाबियाँ हासिल करनी है लाइफ में, वो आपके अंदर आपका हौसला बढ़ाएगी, आपके मोराल को आगे बढ़ाएगी, वो मोराल आपको मज़ीद कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगा। तो आपने छोटी छोटी हारें इकट्ठी नहीं करनी, आपने क्या करना है, छोटी छोटी जीत को हासिल करना है। वो जीतें जो भी जीतने के बाद आप एक बड़े मकसद में कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो कामयाब होंगे तो वो आपकी असल जीत होगी जो आपके जहन में मौजूद है, जो आपकी ख्वाहिश है। ज़रूरी नहीं आप अपने मकसद में एक ही दिन में कामयाब हो जाएं। हो सकता है कोई ऐसा काम हो जाए जो आपको उठाकर कामयाबी के बुलंदियों पर ले जाए, लेकिन उसके पीछे एक आपका एटीट्यूड होता है, आपका एक करैक्टर होता है, आपकी मुसलसल स्ट्रगल होती है। वो स्ट्रगल आपको आगे लेकर जाती है। खुदा की कुदरत आपको फिर आकर सपोर्ट करती है। तो खुदा से भी दुआ मांगें कि आपके अंदर ये जज्बा हो। बातें तो बहुत की जा सकती हैं लेकिन उस वक्त तक कोई बात सच्ची नहीं हो सकती जब उस खुदा की मदद आपके साथ शामिल ना हो। अगर वो कामयाबी आपने हासिल करनी है तो यहाँ से दिल से आप साफ हो। कोई भी मकसद आपके लिए कोई नहीं रहेगा, आप वो मकसद हासिल फ़ौरन कर लेंगे, जल्द कर लेंगे अगर आपकी नीयत सही होगी। तो आपने फ़ैसला जो भी करना है वो आराम से करेंगे, ठंडे दिमाग के साथ करेंगे, जज्बात के साथ नहीं करेंगे। किसी की कामयाबी को देखकर आपने ये नहीं सोचना कि मैं भी इसमें कामयाब हो जाऊंगा। उसका अपना एक एटीट्यूड है, उसका अपना एक स्टाइल है, उसका अपना वे ऑफ थिंकिंग है, उसके अपना एक स्फीयर ऑफ लाइफ है, उसको खुद पता है कि वो कैसे कामयाब हुआ है। तो आपने किसी को देख कर नहीं चलना, आपने क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल से, अपने अंदाज से हर काम करना है। तो फिर कामयाब होना आपके लिए कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपकी जो वीडियोस के कमेंट्स हैं वो मैं बहुत खुशी दिली से पढ़ता हूँ और मुझे ख्वाहिश होती है कि आप कमेंट्स करें ताकि मैं भी उससे कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।